सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हनुमान जी का अशोक वाटिका गमन, लंका गमन और माता को अपने स्वरूप का दर्शन, श्री राम के बारे में बताना, तो सीता माता से भेंट करना, रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ डालना, बाद में उनके सेनापति और मंत्रियों के पुत्रों को तथा रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार को मार डालना, ये सब कल हमने चर्चा की। उसके पश्चात ब्रह्म अस्त्र से बांध करके मेघनाथ जाते हैं, उनके जो बहुत वीर योद्धा पुत्र हैं, और ब्रह्म पाश में बांध करके हनुमान जी को लाया जाता है। तो कल हमने शुरुआत में एक बात बताई थी कि हमें कोई भी काम करते समय, जैसे अभी हमने मंत्र पाठ किया, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तो उसमें शायद आपको अर्थ समझ में नहीं आया हो, तो उसमें यही प्रार्थना की है कि जितनी देर भी ये पढ़ने का काम किया जाएगा, ये ध्यानपूर्वक किया जाएगा और उसमें आपकी ही शक्ति से, आपका ही निमित्त बन करके ये काम किया जा रहा है। तो सहनावतु, हमारी रक्षा कीजिए इस कार्य को करते समय। एक पल के लिए भी हम आपकी उपस्थिति से, आपकी जो दिव्य पावन सिक्योरिटी है उससे बाहर ना जाएं। सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, जो हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो हमारे जीवन में कुछ एक नया परिवर्तन लाने वाला हो। अगर इसके अनुसार हमारा जीवन नहीं है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो हम अपने उस दोष को पहले देखें ध्यान से और फिर उसको हटाने के लिए लग जाएं। तो उसमें घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, इतराने की भी आवश्यकता नहीं है। यही साधना है। आँख मूंद करके ध्यान करना 1 घंटा, वो भी ज़रूरी है। आँख खोल करके हर काम को करते हुए ध्यान से करना, वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो शायद आपने अभ्यास भी किया होगा। और आइए आज के पाठ को भी ध्यान से पढ़ते और सुनते हैं। तो इनको लंकापुरी में ब्रह्मपाश में बांध करके रावण के समक्ष उपस्थित किया जाता है और इनके बारे में उनको बताया जाता है। तो वो वहाँ पर ये निर्णय लिया जाता है कि बंदर को ना, वो जो ब्रह्मपाश में बांधा था वो छूट गई, क्योंकि इनको ये वरदान मिला हुआ था, अस्त्रेण उन्मुक्तम आत्मानं ज्ञात्वा। उस अस्त्र से, अस्त्रेण अस्त्र से, आत्मानं उन्मुक्तम ज्ञात्वा, अपने आप को मुक्त ही जान करके कि इनकी दृष्टि में मैं बंधा हुआ हूँ लेकिन मैं तो मुक्त ही हूँ। पितामहाद्वरात्, पितामह के वरदान के कारण, पितामह ब्रह्मा जी से इनको ये वरदान मिला हुआ था
क्योंकि इन्होंने पहले व्याकरण, दर्शन, शास्त्र ये सब पढ़ा हुआ है और उसके बाद केवल पढ़ा ही नहीं, उसकी प्रैक्टिस करके इनको अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा आदि सिद्धियाँ भी 8 सिद्धियाँ प्राप्त हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। और इन्होंने कुछ ऐसी साधनाएं भी की हुई हैं कि इनको ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है कि आपको कभी कोई आसुरी पाश बांध नहीं पाएगा। जैसे हम सब को आसुरी पाशों ने ही बांध रखा है, कहीं काम का, कहीं क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, घृणा का, द्वेष का, ईर्ष्या का, असहनशीलता का, अक्षमाशीलता, ये सारे के सारे आसुरी पाश हैं। तो ये उस व्यक्ति को नहीं बांध पाते हैं जो उस ब्रह्म की शरण में रहता है। तो उस ब्रह्म के वर से, पितामहात् वरात्, उस पितामह ब्रह्मा के वरदान के कारण, क्योंकि ब्रह्मचारी जो है वो अपने सारे दोषों को नष्ट कर लेता है, अपने अंदर के सारे आसुरी पाशों को शिथिल कर डालता है। पहले तनु कर डालता है, शिथिल कर देता है, बाद में उनको नष्ट कर देता है। तो ये तो बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं और बहुत बड़े योगी हैं, इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की हैं अष्टांग योग की। तो इसलिए ये तो अपने आप को मुक्त ही मान रहे हैं। इसलिए राक्षसान वीरः मर्शयन, उन राक्षस वीरों को सहन करता हुआ, क्योंकि वो भी राक्षस हैं तो उनमें भी बहुत बल है, तो वो इसके ऊपर प्रहार करते हैं तो उसको ये सहन कर रहे हैं। मर्शयन राक्षसान वीर यंत्रणः ताम यदृच्छया, उनकी इच्छा से जो जो उसको यंत्रणा दी जा रही है, जो जो कष्ट दिए जा रहे हैं, उन सब को वो सहन कर रहे हैं। तो इनको ब्रह्मपाश में बांध के लाए, फिर इधर उधर से कोई उनके ऊपर टोंट कस रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहे हैं, कोई प्रहार कर रहे हैं, कोई वाणी से कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र से कर रहे हैं, तो उन सब को वो सहन कर रहे हैं। तो ये जो ब्रह्मचारी है, जो हमेशा, ब्रह्मचारी का मतलब है हमेशा जिसकी भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, प्रीति होती है अनन्य, हमेशा उन्हीं के ध्यान में जो रहते हैं वो ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में ही विचरण करते हैं। दो ही तो स्थान है हमारे, हम आत्माओं के विचरण करने के लिए, एक तो ब्रह्म है, एक संसार है। संसार में विचरण करेंगे तो ब्रह्म को भूल जाएंगे, ब्रह्म में विचरण करेंगे तो संसार को भूल जाएंगे, तो दोनों में से एक ही जगह रहेंगे। तो जो केवल ब्रह्म में विचरण करते हैं, अपने सब काम करते हुए उनको ख्याल वहीं रहता है, उनका स्मृति वहीं बनी रहे, वो ब्रह्मचारी हैं। भले ही उन्होंने शादी भी भले ही कर रखी है, लेकिन जिनके दिल, दिमाग, प्राण, आत्मा में सदा भगवान बसे रहते हैं वो ब्रह्मचारी हैं। फिर भले ही वो अपनी दुकान पे भी क्यों ना बैठें, फिर भले ही अपने ऑफिस में हों, भले ही फैक्ट्री में हों, स्कूल कॉलेज में, किसी भी कार्य को करते हुए, चाहे अपने खेत में हल चला रहे हैं, चाहे वो अपने खेत में बीज, फसल की कटाई कर रहे हैं, बीज की रोपाई कर रहे हैं, जिसका जो भी काम है उस सब को करते हुए वो ब्रह्मचारी ही हैं। अगर उस काम को करते हुए उनकी चेतना ब्रह्म में रहती है तो, ब्रह्म चेतना से युक्त रहते हैं तो। और जैसे शरीरों को आदत पड़ जाती है, हम जैसे जैसा काम करते हैं, बहुत योगादि करने वालों को योगादि की आदत पड़ जाती है, उनका शरीर वैसा फ्लेक्सिबल हो जाता है। बहुत आराम तलब वालों को उनके शरीर को आराम की आदत पड़ जाती है। बहुत एसी आदि में रहने वाले शरीरों को एसी की आदत पड़ जाती है। फुटपाथ पे रहने वाले शरीरों को फुटपाथ की आदत पड़ जाती है। पहाड़ पे बर्फ़ में रहने वाले लोगों के शरीरों को वो पहाड़ के ऊपर ही उनको चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो हम बचपन से शरीर को अभ्यास करवाते हैं वो हमारे शरीरों को अभ्यास हो जाते हैं। ऐसे ही जो अभ्यास हम कुछ दिन के लिए अपने मन को करवाते हैं तो वो अभ्यास हमारे मन के भी हो जाते हैं, फिर वो मन का स्वभाव बन जाता है। तो हम अपने मनों को ये प्रैक्टिस करवाएं कि मैं हर काम को करते हुए मेरा ध्यान ब्रह्म में ही रहेगा। ऐसा यदि हमारे मन ने अभ्यास कर लिया तो फिर हम ब्रह्मचारी ही हैं। और फिर
जो ब्रह्मचारी है वो फिर संसार के प्रहारों को बड़ी आसानी से सहन कर जाता है। फिर तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, राक्षसान वीरो मर्शयन, उन राक्षस वीरों के प्रहारों को सहन करता हुआ, यदृच्छया तान यंत्रणः, अपनी इच्छा से वो जो भी उसको यंत्रणा दे रहे थे, क्योंकि थोड़ी सहनशीलता भी तो दिखानी पड़ती है, बहादुरी का ये भी एक लक्षण होता है। अगर थोड़ा सा आते ही व्यक्ति तिल मिला जाए और अपना आपा ही खो दे और अपना रास्ता ही बदल दे, अपनी मंजिल ही बदल दे, घर बार छोड़ के ही भाग जाए, तो फिर ये पता लगेगा कि वो जो ज्ञान था वो केवल शब्दों का था, वो आचरण में आया नहीं था, अभ्यास नहीं था उसका, तो उसकी परीक्षा हो जाती है। जो जितना सहनशील और क्षमाशील होता है वो उतना ही ज़्यादा, भले ही उसने ज़्यादा पढ़ा नहीं हो, लेकिन उसके अंदर वो ज्ञान शक्ति है। और इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो वानर हैं, वानर जाति के, तो उनको जलाने की कोशिश की गई। अब यहाँ ऐसा कोई वर्णन नहीं है, आगे आएगा तो हम पढ़ेंगे कि उनकी पूंछ को वो सब लिपटा करके रुई और जो भी वस्त्र आदि और उसके ऊपर कुछ ऐसे ज्वलनशील मिट्टी, तेल या पेट्रोल, ऐसी कुछ डीजल आदि ऐसी ज्वलनशील चीज़ें डाल करके उसमें आग लगा दी कि इसको यहीं भस्म कर देंगे, यही इनके लिए मृत्युदंड है। तो कह रहे हैं उन्होंने लगा तो दी, लेकिन ये इन्होंने सोचा था कि हम इसको ब्रह्मपाश में बांध करके और यहीं ये खाक हो जाएगा, और फिर कोई राक्षस जाके श्री राम को सूचना दे करके आएगा कि आपने जो दूत भेजा था उसने आकर के यहाँ अपराध किया। दूत था ही नहीं उस समय, वो तो ऐसे ही मतलब लंकावासियों की दृष्टि में तो आतंकवादी या घुसपैठिया ऐसे माना जाएगा कि भाई बिना अनुमति के उनके राज्य में आ गया, बिना किसी पासपोर्ट वीजा के, तो उसको तो मृत्युदंड दे सकता है राजा। तो उन्होंने ये सोचा कि इसको हम जला देते हैं, मृत्युदंड दे देते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को उस ब्रह्मपाश से, उनको पता था कि मैं मुक्त ही हूँ, तो जैसे ही उन्होंने आग लगाई तो उन्होंने भी छलांग लगाई, राज दरबार से सीधे उस पे कोट के तोरण पे जा कर के बैठ गई, और फिर लंका नगरी में एक छत से दूसरी छत पे, तीसरी से चौथी, पांचवी, छठी, पूरी नगरी में घूम गई, और पूरा रावण का रनिवास जहाँ उसकी अनेकों रानियाँ रहती थी सोना पिघलने लगा। जब सारी लंका नगरी में कहते हैं कि उन्होंने दीवारों के ऊपर सोने की वो लगा रखी थी परत, तो सोने की नगरी थी उसकी पूरी। तो इन्होंने ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रिय आख्यातुं पुनरायान् महीकपिः। ततः लंकां पुरीं दग्ध्वा, तो जैसे ही उसकी पूंछ को आग लगाई गई तो सारी लंकापुरी को दग्ध करके, सारी लंका को जला करके, ऋते सीताम च मैथिलीम, बस उस स्थान को छोड़ दिया जहाँ सीता माता बैठी थी, बस उस वाटिका में तो आग लगाई नहीं, उधर नहीं गई, और बाकी पूरी की पूरी जो है नगरी उसको होली बना दिया, ज्वालाएं उठने लगी वहाँ पे। और एक उसकी कुटीर को छोड़ दिया था, विभीषण की कुटिया को, क्योंकि उसके कुटिया के सामने उन्होंने राम राम ऐसे लिखा हुआ था। तो जहाँ राम है वहाँ कोई आग नहीं है, कोई काम नहीं, कोई खतरा नहीं है। जहाँ राम नहीं है वहाँ खतरे ही खतरे हैं। तो ऐसे ही जब कोई अंदर से अपने ब्रह्मत्व को, दिव्यत्व को जगा लेता है, अपनी योग अग्नि को बढ़ा लेता है, तो उसके दोष तो सारे ऐसे ही जल जाते हैं जैसे लंका नगरी जल गई, और उसकी श्रेष्ठ बुद्धि और उसका धर्म वो ऐसे ही बच जाते हैं जैसे सीता माता और विभीषण बच गई। उसी नगरी में रहते थे। विभीषण धर्म का प्रतीक है, सीता माता विशुद्ध बुद्धि का प्रतीक है, उसका कभी नाश नहीं होता है, आत्मा का प्रतीक है। ततो लंकां पुरीं दग्ध्वा मैथिलीं सीतां च ऋते, मैथिली सीता माता को छोड़ के
बाकी सारी लंका को इन्होंने जला दिया। और रामाय प्रियमाख्यातुम पुनः आयान महाकपि। और फिर जाके समाचार भी तो सुनाना था अपने स्वामी को। 1 महीना पूरा हो गया तो वो भी उसको ध्यान था कि आज तो अंतिम दिन है, तो आज जाके उनको समाचार भी सुनाना है। तो पहले सारी नगरी को जलाया और फिर समुद्र के किनारे जा कर के उस अग्नि को अपने शरीर में जो लगी थी उसको बुझाया और वहाँ से पुनः एक छलांग लगाई और वापस श्री राम के पास आई। रामाय प्रियम आख्यातुम, राम को ये प्रिय समाचार सुनाने के लिए कि हमने माता का खोज निकाल दी है, उनका दर्शन कर लिया है, ये प्रिय समाचार सुनाने के लिए रामाय प्रियमाख्यातुम पुनः आयान, दोबारा से आ गए महाकपि हनुमान जी। और वहाँ आकर के सौभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं नवेदयं ये आत्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः नवेदत् अयमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः। सौभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम, तो ये जो महात्मा थे हनुमान जी, इन्होंने अभिगम्य आकर के रामम प्रदक्षिणम कृत्वा, उन हनुमान जी ने महात्मानम रामम प्रदक्षिणम कृत्वा, महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके नवेदयत, ये निवेदन किया, यम आत्मा दृष्टा सीता इति तत्वतः, कि मैंने सीता माता का दर्शन किया है। यम सीता आत्मा दृष्टा, ये सीता माता का मैंने दर्शन किया है, ऐसा उसने नवेदयत, ऐसा उन्होंने निवेदन किया। तो श्री राम जी को तो एकदम से प्राण आ गए और सभी ने वहाँ हनुमान जी की बड़ी जय जयकार की। सब तो वापस लौट आए थे, एकदम सन्नाटा था श्री राम जी के उसमें। और एकदम से आकर के हनुमान जी ने सबके निष्प्राण जो हो रखे थे उनमें एक नए प्राण का संचार कर दिया। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः। और बस फिर तैयारियां शुरू हो गई। जैसे ही पता लगा सीता माता का, तो तैयारियां शुरू हो गई उनको वापस लाने के लिए। ततः सुग्रीव सहिता, इस बीच में यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट ले रहे हैं, तो ये चले गए थे क्योंकि वर्षा काल शुरू हो गया था तब, जिस समय ये इनकी खोज की गई। तो फिर 4 महीने के लिए, जैसे ही सुग्रीव का अभिषेक किया था, तो 4 महीने के लिए सुग्रीव फिर अपने उस गुफा में चला गया था। 4 महीने के बाद उनको बुलाया जाता है अश्विनी मास में, जो 4 महीने का, जिसको चौमासा बोलते हैं, बारिश काल, तो उसमें उसको छोड़ करके, और जिसको हम दशहरा कहते हैं, तो उस दिन उन्होंने लंका पे चढ़ाई की थी, दशहरा के दिन। तो यहाँ पर ततः सुग्रीव सहितः गत्वा तीरे महोदधे, तो सारे सैनिक समुद्र के किनारे पहुँच गए। चलो भाई उसी दिशा में चलते हैं, अब माता को वापस लाना है। लेकिन अब समुद्र के किनारे पहुंच तो गए, आगे कैसे जाएं? समुद्रम क्षोभयामासः आदित्य सन्निभै शरैहि, तो अब इतने सारों को लेके कैसे जाएं? एक हनुमान जी तो चले गए, उनके पास तो सिद्धि थी, पूरी सेना कैसे जाए? और हनुमान जी ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 चक्कर लगाएं तो 2-4 को तो ले जा सकते हैं। एक बार लक्ष्मण राम को बिठा ले जाएं, एक बार अंगद सुग्रीव को ले जाएं, लेकिन पूरी सेना को कैसे लेके जाएं समुद्र के अंदर से? कोई इतनी बड़ी जहाज़ भी नहीं है, और जहाज़ हो तो भी अगर उनको पता लग गया तो वो तो बीच में ही नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। असुर हैं, राक्षस हैं वो, तो ये बड़ी समस्या थी। तो यहाँ पर
किसी को भी नहीं सूझ रहा था, तैर के भी नहीं जाया जा सकता है, सेना है, हाथी हैं, घोड़े हैं, जो भी हैं। तो श्री राम ऐसे हैं कि जब, और श्री राम नहीं, हम सब आत्माएं ऐसे हैं, जब चारों तरफ से सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर हम भगवान की शरणागति में जाते हैं कि अब मेरी शक्तियाँ थक गई हैं, मेरे वश में कुछ नहीं है, अब मैं नहीं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब अपने, वो एक प्रार्थना भी हम सुनते थे बचपन में, जब तुझसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास पे सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जो तेरे से नहीं हो पाता है तो वो उसके ऊपर छोड़ दे। तो उसने, श्री राम ने सोचा कि मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ, समुद्र देवता से। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम निराहार यहाँ पर बैठे हैं, कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, और समुद्र देवता से प्रार्थना करेंगे कि ये हमें थोड़ा सा रास्ता दे दें, तो उस रास्ते से फिर हम लंका नगरी को पहुँच जाएंगे। तो ऐसे वो एक दिन बैठे रहे, कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन की भी शाम हो गई, कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन की भी रात, तीसरे दिन का भी पूरा दिन चला गया, कोई उत्तर, कोई समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं तो पहले ही कह रहा था कि जो ऐसे अहंकारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कभी दूसरे की विनम्रता को नहीं पहचानते हैं, इसलिए आप ऐसे जो अहंकारी व्यक्ति हैं उनके साथ आप उसी तरीके से पेश आएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन पहले अपनी तरफ से एक शांति का प्रस्ताव जरूर देना चाहिए, ताकि अगला व्यक्ति हमें ये ना कह सके कि आप तो अच्छे थे, एक शांति का प्रस्ताव तो देते पहले। इसलिए महाभारत के युद्ध में भी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण 2 बार शांति का संदेश भिजवाते हैं कौरवों के पास, धृतराष्ट्र के पास। पहले एक बार तो खुद ही गए, तो उन्होंने उनको बांधने की कोशिश की, दूत को ही। फिर एक बार और शांति संदेश भिजवाया कि देख लो अभी भी चांस है अगर युद्ध को टाला जाए तो। लेकिन जब अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति उसको सुनते नहीं हैं, शांति के संदेश को। तो हनुमान जी ने यद्यपि निवेदन कर दिया था जब सीता माता की खोज के लिए गए कि भाई आपसे हमारा कोई वैर नहीं है, आप जिस अपमान के साथ माता को उठा के लाए हैं उसी सम्मान के साथ आप उनको वापस कर दीजिए, तो हम क्यों आपके यहाँ आकर के युद्ध करेंगे। तो उनको लगता है कि देखो हमें कैसे समझा रहे हैं, जैसे कि हम इनके कहने से मान ही जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति को दूसरा आदमी तो बहुत छोटा दिखता है। जब उसका अहंकार बढ़ता है तो उसको लगता है ये तो सब घास फूस हैं, ये तो सब कीड़े मकोड़े हैं, मेरे जितना विद्वान कौन है। तो उसमें वो सुनता नहीं है किसी दूसरे की। 3 दिन के बाद जैसे ही श्री राम ने अपना धनुष उठाया, तो यहाँ पर बताया है, उसका विशेषण दिया है, आदित्य सन्निभई शरैहि, आदित्य के समान, जैसे सूर्य को कोई रोक नहीं सकता है, सूर्य की किरणों को कोई रोक नहीं सकता है, ऐसे श्री राम के बाण को कोई रोक नहीं सकता है। वो जिस भी निशाने के ऊपर उसको लगाएंगे वो जा कर के उसका भेदन करेगा। तो ऐसे सूर्य की तरह चमचमाते हुए जो उनके तेजस्वी बाण थे, उनमें से एक बाण को उन्होंने निकाला और उसकी तरफ तान दिया कि अभी सुखा डालता हूँ, अग्नि बाण से ना पूरा का पूरा समुद्र सुखा डालूंगा। तो अभी उन्होंने ताना ही था अपनी प्रत्यंचा को धनुष के ऊपर, बाण लगाया ही था, छोड़ा नहीं था अभी। तो तभी जो समुद्र का अभिमानी देवता है तो वो वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं कि प्रभु रक्षा करो, अगर आपने सारे जलों को सोख लिया तो ये सृष्टि चलेगी कैसे, आपकी ही बनाई हुई ये सृष्टि है, और आप ही यदि इसका खंडन करने लगेंगे तो इसकी रक्षा कौन करेगा। तो त्राही माम करते हुए वो उनकी शरण में आया। तो उन्होंने कहा देखो हम तो 3 दिन से आपसे रास्ता मांग ही रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसा तो कभी भी हुआ ही नहीं, तो सृष्टि नियम के विरुद्ध जो काम है वो हम कैसे कर सकते हैं, आपने ही हमें इस सेवा में लगाते हुए ये मर्यादा बताई थी कि आप कभी इस मर्यादा का उल्लंघन मत करना। तो अगर हम
आपके उस आदेश को तोड़ें तो हमें पाप लगेगा, तो हम ये तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ चलो राम का तो जो व्यवहार हमें सीखने की शिक्षा दे रहा है सो तो है ही कि पहले अपनी तरफ से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहिए, प्रीति पूर्वक बताना चाहिए किसी को कि आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इसको आप परिवर्तन कर लीजिए। 2 बार 4 बार फिर भी बताने से नहीं मानता है तो फिर उसको उसके तरीके से ही बताने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर बताना ही चाहिए, क्योंकि उसने सुना नहीं ना उस अच्छे वाले तरीके को। तो जैसे भारत जो है वो शांति प्रिय देश है और जो पड़ोसी हैं वो असुर टाइप के हैं, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे चीन है, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो बहुत बार शांति संदेश भेजे जा चुके, तो फिर उसके बाद अगर वो दुष्टता करें तो उनको उनकी भाषा में ही उत्तर देना यही धर्म है फिर उस समय। तो यहाँ पर श्री राम ने जैसे ही बाण उठाया तो उधर से जो समुद्र कह रहे हैं तो वो उनकी बात भी ठीक है। ऐसा भी देखा जाता है कभी कभी जीवन में, जैसे जो बड़े लोग हैं, जो गुरुजन हैं, माता पिता हैं, आचार्यगण हैं, वो पहले एक मर्यादा बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं कि हमारे यहाँ गुरुकुल में ऐसे ऐसे नियम चलेंगे, हमारे आश्रम में ऐसी ऐसी मर्यादाएं रहेंगी, हमारे कुल खानदान में, हमारे घर परिवार में इस प्रकार के नियम कानून कायदे हम लेकर के चलेंगे। इन परंपराओं का निर्वहन करने के लिए ही हमने ये सब बनाया है। और कई बार ऐसे देखा जाता है कि कभी बड़े ही तोड़ने के लिए बाधित करते हैं या तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं उसको, तो उसके सामने फिर जो छोटे हैं उनको याद दिलाना चाहिए कि आपने ही तो बनाया था ये मर्यादा, तो आज आप ही उसको तोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ समुद्र ने कहा कि प्रभु जब सृष्टि बनाई तो आपने ही हमें ये मर्यादा दी थी, हम किसी को ऐसे रास्ता नहीं दे सकते हैं, फिर वो चाहे स्वयं भगवान भी क्यों ना हो। तो कभी अगर गुरुजन भी या माता पिता भी अपने राह से भटक के हमें कुछ गलत काम करने के लिए प्रेरित करें, जो मर्यादा उन्होंने बनाई थी उसके विपरीत हमें प्रेरित करें, तो उस समय हमें वो गलत काम नहीं करना चाहिए और हमें उनको याद दिलाना चाहिए कि देखो आपने ही तो ये मर्यादा बनाई थी और आप ही इसको तोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी तो कोई बात नहीं है, हम आपके उसमें निर्देशन में हैं, लेकिन ये मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। तो यहाँ समुद्र ने याद दिलाया कि प्रभु ये तो आपने ही मर्यादा बनाई थी कि हम कभी ओवरफ्लो नहीं होंगे और हम कभी किसी मनुष्य के लिए इस तरह से कोई रास्ता नहीं देंगे, इसको कोई लांघ नहीं सकता है, हमारे हृदय को कोई चीर नहीं सकता है। तो श्री राम ने कहा कि क्या फिर हम सब लौट जाएं यहाँ से, तब हमें सीता माता मिलेगी नहीं क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका मैं उपाय आपको बता देता हूँ। आपके पास ये जो नल नील नाम के जो 2 युवक हैं, इनके पास बहुत ऊंची टेक्नोलॉजी विद्या है और इन्होंने आपको बताया नहीं, इनके गुरु ने इनको मना किया हुआ था, तो आप इनको बताइए। इनके हाथ में वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये पानी के ऊपर जिस पत्थर को डालेंगे, अब वो कितना सत्य है पता नहीं, अभी भी मैंने देखा जो रामायण में दिखाया गया कि नल और नील जब गुरुकुल में रहते थे तो वो चीज़ों को इधर उधर फेंक देते थे और जिस गुरु के आश्रम में वो रहते थे उसके चारों तरफ पानी था, तो गुरुजी को बड़ी दिक्कत होती थी, वो अपना चश्मा ढूंढ रहे हैं, चश्मा पानी में फेंका ही चले, तो वो पढ़ाएंगे कैसे। वो पेन ढूंढ रहे हैं, पेन को फेंक के आ गई ये, तो बच्चे तो थोड़े चुलबुले होते ही हैं, तो हर चीज़ को इधर उधर बिखेर डालते थे ये। तो गुरुजी ने इनको ये अभिशाप के रूप में दिया था, लेकिन वो वरदान साबित हो गया कि तुम जो भी चीज़ पानी में डालोगे वो डूबेगी नहीं, ताकि वो चीज़ें दिख जाएं। तो ये कुछ भी डालते तो वहाँ दिख जाती थी, तो फिर वहाँ से ले आते थे।